तो कहते हैं देवताओं ने विनती की सरस्वती जी से, सरस्वती जी, यहां पर कहते हैं कि देवता भी कितने स्वार्थी हैं कि स्वयं के कल्याण के लिए मुझसे ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सरस्वती जी ने वो ध्यान में ना रखते हुए ये बात ध्यान में रखी कि कैसे भक्तों का उद्धार हो। कहीं ना कहीं भगवान राम को अयोध्या से बाहर तो आना ही होगा, और इस बात को हृदय में धारण करके मां सरस्वती जी अयोध्या पधारी। और आप देखिए कि अयोध्या में मां सरस्वती जी को ऐसा कोई भी नहीं मिला जो राम जी से प्रेम ना करता हो। संपूर्ण अयोध्या में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला अयोध्यावासी जो भगवान राम से प्रेम ना करता हो। सरस्वती जी अयोध्या से लौटने के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। कहती हैं कि महल के मार्ग में उन्हें तब मंथरा दिखाई दी। आप देखिए कि कैसे है वो धन्य अयोध्यावासी कि जो भगवान राम से इतनी प्रीति करते हैं। और वहां पर एक ही ऐसी थी जो मंथरा, उसके मन में कपट था। और कहते हैं सरस्वती जी ने सोचा कि बस अब यही वो पात्र है जो भगवान राम को अयोध्या से बाहर ले जा सकता है। और सरस्वती जी मंथरा की जिह्वा पर विराजमान हो गई। उसकी बुद्धि तो पहले से ही दुर्बुद्धि थी, और माता सरस्वती जी और लीला में भगवान के संयोगी बन गई। मंथरा की जिह्वा पर विराजमान हुई सरस्वती जी, और मंथरा की मति पलटी है। मंथरा मां कैकेयी के पास पहुंची, उल्टा पाठ पढ़ाया। हे महारानी कैकेयी, हमने सुना है कि महाराज दशरथ कल बड़ी रानी महारानी कौशल्या जी के पुत्र राम जी का राज तिलक करने वाले हैं। अब जरा विचार कीजिए महारानी कि आपके पुत्र का क्या होगा यदि महाराज के बड़े पुत्र राम जी राज तिलक के लिए प्रस्तुत हो गए तो? आप तो वैसे भी दासी बनी रहेंगी। आप देखिए उल्टा पाठ, जितनी भी भ्रांति फैला सकती थी मंथरा ने वो सारे कार्य किए। और पहले ये बता दिया कि हे महारानी देखो, मैं आपका हित चाहती हूं, आपके हित की ही बात कर रही हूं। मैं तो राजरानी बनूंगी नहीं, लेकिन आपके पुत्र यदि राज तिलक नहीं हुआ, राजा नहीं बने, तो आप अवश्य दासी बन जाएंगे। कैकेयी ने कहा किसकी दासी? अरे उनकी, महारानी कौशल्या की। और किन की? जब उनके पुत्र राजा बनेंगे तो वो तो ठाट बाट में रहेंगी और आप दासी की भांति रहेंगे। जैसे ही कौशल्या जी के विषय में कैकेयी जी ने ये सुना, कहा तेरी जीव निकाल लूंगी मैं यदि महारानी कौशल्या के विषय में ऐसी बात की। दीदी तो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, और तू दुष्टा है जो उनके विषय में ऐसी बात करती है। और राम तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वे राजा बनेंगे। जितना प्रेम उनका कौशल्या से है, अत्यधिक उनका प्रेम मुझसे है। अब यहां पर और भी ऐसी ऐसी बातें कही जिससे मां कैकेयी को प्रभावित कर सके मंथरा। आप देखिए यहां पर दिखाई देता है कि आपको सत्संग मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग से सदैव बचे रहना। सत्संग मिले या ना मिले कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, लेकिन कुसंग से यदि बच गए तो वो सत्संग से ज्यादा अच्छा है। इसलिए महापुरुष विनती करते हैं, बार बार अपने इस मन को समझाते हैं। और यहां तो पद में भी बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा है, अपनी लेखनी से कुसंग से बचने के लिए जीव को सावधान किया है।